दुलारी चुगल किशोरी की सहेली। कैसे हैं आप लोग? सीरियल की दुनिया में एक से बढ़कर एक नए मोड़ आ रहे हैं, तो चलिए जानते हैं कि क्या चल रहा है सीरियल की दुनिया में। सीरियल की शुरुआत में दिखाया गया कि कैसे डिम्पी और पाखी के बीच बहस हो रही थी, जिस पर समर डिम्पी का साथ देते हुए कहता है कि डिम्पी सिर्फ अकादमी का भला चाहती है। इसको सुनते ही पाखी कहती है कि वह डिम्पी के लिए अच्छा चाहता है। आज डिम्पी उनसे अकादमी का नाम बदलने के लिए बोल रही है और कल वह पूरी अकादमी को अपने नाम पर करने को कहेगी। समर पाखी को कहता है कि यह बहुत अच्छा हो रहा है। पाखी कहती है कि उसकी गर्लफ्रेंड मम्मी का अपमान कर रही है, क्या यह बहुत ज़्यादा नहीं है? डिम्पल बोलती है कि वह ऐसे बात कर रही है जैसे वह अपनी मम्मी की बहुत इज्जत करती है। अगर वह और समर अकादमी संभाल रहे होते तो वे इसे पूरी तरह से संभालना चाहते और किसी का दखल नहीं चाहते। तोशु पूछता है कि उसका क्या मतलब है, समर अपने फैसले खुद ले सकता है। वह समर से कहता है कि वह उसके और पाखी की तरह ना बने और माँ के लिए एक आदर्श बेटा बने रहे। समर का कहना है कि यह डिम्पी बनाम मम्मी के बारे में नहीं है। पाखी पूछती है फिर क्या है? डिम्पी कहती है कि किसी को भी कुछ भी कहना या कहने दो। अगर दो लोग कड़ी मेहनत करते हैं और अन्य लोग टिप्पणी करते हैं तो इसमें अकादमी काम नहीं करेगी। वनराज अनुज से कहता है कि उसने कुछ भी नहीं सोचा था कि अनुज अनुपमा को छोड़ देगा। वनराज अनुज को अनुपमा का नाम लेकर टॉन्ट करता है और कहता है उनका प्यार 1 साल के भीतर मर गया। अनुज के प्यार ने अनुपमा को मेरे धोखे से ज्यादा तोड़ा। किसी को उससे कोई उम्मीद नहीं थी, खासकर अनुपमा को। अनुज उसके जैसा कैसे हो गया? अनुज उसे रुकने के लिए कहता है और कहता है कि उसे यह समझाने की जरूरत नहीं है कि उसके और अनुपमा के बीच क्या हो रहा है। वनराज कहता है कि उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि जो देखा है वही बोल रहे हैं। अनुज उसे कुछ महत्वपूर्ण होने पर बोलने के लिए कहता है। वनराज का कहना है कि अनुज ने सोचा होगा कि बेबस महिला अनुपमा अपने पति के लिए रोते हुए मर जाएगी। वह ना तो लाचार है और ना ही परेशान और ना ही अकेली। अनुज कहता है कि वह वही चाहता है। अनुराज कहते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अनुज एक गलती दोहरा रहा है जो मैंने की थी, लेकिन मैं अपनी गलती नहीं दोहराऊंगा और अनु को शाह हाउस वापस ले जाऊंगा। अनुज का 26 साल का एक तरफा प्यार था और उनका 26 साल की पति पत्नी का रिश्ता था, इसलिए कुछ अलग होना चाहिए जो उन्हें तालाक के बाद भी जोड़े रखे। वह अनुज को चेतावनी देता है कि अगर वह अपनी गलती के लिए पछताता है या दोषी महसूस करता है तो वह वापस नहीं लौटेगा, क्योंकि अनुपमा ने बड़ी मुश्किल से खुद को नियंत्रित किया है और उसके बच्चों के साथ एक खुशहाल जीवन जी रही है। अनुज का कहना है कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वह अपने अनु को बेहतर जानता है और ज़्यादा जानता है कि वह उसके लिए तड़प रही होगी जैसे वह उसके लिए तड़प रहा है। और हालांकि वे एक साथ नहीं हैं, वे दोनों दर्द और आंसुओं में हैं। वनराज उसे अनुपमा अपने बच्चों के साथ डांस करते हुए वीडियो दिखाता है। अनुज यह देखकर परेशान हो जाता है और उसके हाथ से साड़ी गिर जाती है। वनराज कहता है कि अनुपमा अपने बच्चे और परिवार के साथ बहुत खुश है। वनराज कहता है कि उसने और बच्चों ने अनुपमा को उसकी चोट से बाहर निकाला है। अनु को एक दोस्त की जरूरत है और अब पति की नहीं। वह अनुपमा के लिए दोस्त बनकर रहेगा। वह कहता है कि अनुज धीरे धीरे अपने आघात से बाहर निकल रहा है, इसलिए अनुज को उसके पास कभी नहीं लौटना चाहिए। अनुज वनराज की बातों को याद करके बेसुध होकर चला जाता है। माया उनकी बातचीत को देखकर उनसे वनराज की बातों पर ध्यान न देने के लिए कहती है, क्योंकि अनुपमा इतनी आसानी से आगे नहीं बढ़ सकती। यह गलत नहीं है अगर वह अपने बच्चों के साथ खिलवाड़ करती है। उसने देखा है कि अनुपमा उससे कितना प्यार करती है और अगर ऐसा हुआ तो यह बहुत चौंकाने वाली बात है। पूरी स्थिति को जाने बिना प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। वह सिर्फ उसकी मदद करने की कोशिश कर रही है। अनुज उसे अकेले छोड़ने के लिए चिल्लाता है। माया मुस्कुराकर चली जाती है। अनुज वनराज की बातों को याद करता रहता है और गुस्सा महसूस करता है। वह अपना भाषण जारी रखता है और समर और डिम्पी को अकादमी की चाबियां सौंपती हुई अनुपमा वहां से चली जाती है। समर उसे ऐसा नहीं कहने के लिए कहता है, क्योंकि यह अकादमी उसकी है। अनुपमा कहती है कि ये उनका है और यही मायने रखता है। वह डिम्पी से कहती है कि वह यह ना सोचे कि वह गुस्से में है। वह वास्तव में चाहती है कि यह अकादमी बहुत अच्छी चले। परिवार की एकता एक डांस अकादमी से महत्वपूर्ण है। आगे वे इस अकादमी को सफलतापूर्वक चलाते हैं तो वह बहुत खुश होगी। पाखी पूछती है कि उसके बारे में क्या है। अनुपमा कहती है कि उसकी चिंता मत करो,
क्योंकि कान्हा जी उसकी मदद करेंगे। वह अकादमी में बिताए समय को याद करते हुए अपना सामान पैक करती है और अकादमी से बाहर चली जाती है। वहीं इधर अनुपमा के लिए खरीदी गई साड़ी को देखकर वनराज मुस्कुराते हुए आ रहा है। वे अब ये देखना होगा कि माया और वनराज के चाल के बीच अनुपमा और अनुज का रिश्ता क्या मोड़ लेता है। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है कि एपिसोड की शुरुआत में दिखाया गया कि रूही कहती है कि मैं इसे भी बनाना चाहती हूँ। अभी उसे आने के लिए कहता है। उसे एक फ़ोन आता है। वह कहता है कि अभी के मामले में मेरे पास एक फ़ोन आया है। आरोही उदास हो जाती है। मुस्कान कहती है कि ताज कहाँ है। कायरव उस ताज को देखता है और उठाकर वह मुस्कान को देता है। यह सब सुरेखा देख लेती है। इधर आरोही ताज को ठीक नहीं कर पाती। अबीर कहता है वह आपकी मूर्ति सुंदर लग रही है। सुवर्णा अक्षु और अभिनव की जोड़ी को आशीर्वाद देती है और कहती है कि तुम्हारी मूर्ति सबसे सुंदर है। अभी आता है और आरोही की मदद करता है। ये सब देखकर मंजरी खुश होती है। इधर सुवर्णा अपना फ़ोन खोज रही होती है। तभी सुरेखा आती है और मुस्कान के बारे में कहती है कि अपना कायरव हीरा है और वो पहाड़न उस पर डोरे डाल रही है। सुवर्णा ये सुनते ही वो सुरेखा को बोलती है कि आप यूएसए रह के आई हैं, फिर भी आपकी सोच नहीं बदली और ये अफवाहें फैलाना बंद करो और कृपया बच्चों को बख्श दो। मुस्कान ये सब सुन लेती है और रोने लगती है। अबीर और अभिनव एक दूसरे की तारीफ करते हैं। अभिनव पूछता है कि तुम्हारी माँ कहाँ है। वह दरवाजा खटखटाता है। इधर अबीर मजाक करता है। अक्षु कहती है रुको मैं आ रही हूँ। अभिनव कहता है आओ हमें देखो। अभिनव अक्षु को आने के लिए कहता है। वो दरवाजा खोलती है। वह मुड़कर उसकी ओर देखता है। वह मुस्कुरा देता है। तभी अक्षु कहती है कि शीशे में साफ तो नहीं दिखा, लेकिन तुम्हारे चेहरे से मुस्कान बता रही है कि मैं इतनी भी बुरी नहीं लग रही। अभिनव कहता है कि आज आप अक्षरा नहीं अप्सरा लग रही हैं। अक्षु मुस्कुराती है। इधर आरोही की तारीफ मंजरी कर रही होती है और कहती है कि आज तो तुम बहुत सुंदर लग रही हो, अभी देख के दीवाना हो जाएगा। तभी अभी कहता है कि माँ आपकी बेटी अच्छी लग रही है, लेकिन मेरी बेटी रूही बहुत अच्छी लग रही है। तब रूही बोलती है नहीं पॉपी, माता श्री मुझसे भी ज़्यादा अच्छी लग रही है। अक्षु और अभिनव तैयार होकर नीचे आते हैं। उधर अभी और आरोही सबके पास जाते हैं। शेफाली तैयार हो जाती है। वह कहती है कि मैंने अकेले ही मूर्ति बनाई है। जब सभी पार्ट के बारे में पूछेंगे तो मैं कैसे जवाब दूंगी। मुझे विसर्जन के लिए नहीं जाना चाहिए। पार्थ आता है। महिमा कहती है मैंने इसे फोन किया था। शेफाली कहती है कि अब हमारा कोई संबंध नहीं है। महिमा उसे समझाती है और कहती है कि उसे माफ कर दो। पार्थ कहता है कि हमें अलग नहीं रहना चाहिए। तुम मुझे सजा दे सकती हो, तुम जो कहोगी मैं वो करूँगा। शेफाली कहती है बस छोड़ो और कहती है कि अगर अभी अक्षु और आरोही को दूसरा मौका मिल सकता है तो मुझे क्यों नहीं मिल सकता। अभिनव कहता है मुस्कान तैयार हो जाओ। वह पूछती है कि मैं वहाँ क्या करूँगी। वह पूछता है कि क्या हुआ, क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो। जिस पर मुस्कान कहती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। इधर कायरव अभिनव के पास आता है और मुस्कान को रुमाल देता है और दोनों मुस्कान का मजाक बनाते हैं, जिस पर मुस्कान दोनों पर गुस्सा करके चली जाती है। इधर कायरव मुस्कान के पास आता है। तब मुस्कान कहती है कि आप मुझसे दूर रहिएगा, मैं रोऊं या फिर कुछ भी करूं, आप मेरे पास मत आना। तब कायरव बोलता है कि मैं नहीं तुम आती हो। तो मुस्कान कहती है अब नहीं आऊंगी, ना आप आना, क्योंकि सबको लगेगा कि मैं आप पर डोरे डाल रही हूँ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। नमस्कार।